Jan aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topics. We all know कल है 15 अगस्त and बहुत ही ज्यादा important day भारत के लिए because tomorrow only we celebrate our Independence Day जिस दिन हम आजाद हुए थे. तो इस दिन की जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है वो आप सब जानते हैं. सो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बार बार दोहराए जाए लेकिन हाँ हो सकता है इनमें से आपको कुछ ना पता हो. तो चलिए जानते हैं. So, yes, India is all set to celebrate the 78th Independence Day and ये ही वो दिन है जिस दिन हम अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनके बलिदान से आज हम इस आजाद देश में हैं, जिनसे हमें आजादी मिली थी, हम उन्हें याद करते हैं. सो बेसिकली यही वो दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश राज से जो है फ्रीडम मिली थी. और आप सब जानते हैं कि आधी रात को मिडनाइट में हमने इंडिपेंडेंस डे ली थी. और ये मिडनाइट क्यों सेलेक्ट किया गया था, इसके पीछे की भी एक कहानी है जो आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं थीम के ऊपर. सो इस बार की जो थीम है दैट इज द विकसित भारत. आप सब जानते हैं मोदी जी ने एक ईयर 2047 जिस दिन आप 100 ईयर सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस, उसी साल को रखा है कि हम 100 साल के अंदर अंदर वी विल बी एज अ डेवलप्ड नेशन. और आप सब जानते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन प्राइम मिनिस्टर ही जो है हमारा झंडा है वो फहराते हैं, दैट इज इन द रेड फोर्ट के ऊपर. अब यहाँ पर दो चीजें, एक फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग, दो हम टर्म्स पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानेंगे. लेकिन उससे पहले एक विशेष बात कि 11th टाइम होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रेड फोर्ट से स्पीच देंगे. मींस 11 इंडिपेंडेंस डे एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ऑलरेडी मार्क कर. दिस इज द 11th टाइम जब आप इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच सुनेंगे. सो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग. तो पहले बात करते हैं जो कि कल होगा दो इंडिपेंडेंस डे के दिन, दैट इज द फ्लैग होइस्टिंग. डन. तो फ्लैग होइस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लैग रहता है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बेसिकली उस दिन क्या था, ये अभी जो कल आप देखेंगे जो फ्लैग होगा वो लोअर पोल पे होगा, उसके बाद जो है उसको ऊपर लेके जाया जाएगा और फिर है उसको होइस्ट किया जाएगा. लोअर पोल से वो ऊपर जाता है, दैट मीन्स वो मार्क करता है कि अब हमारा देश जो है वो फ्री है. इट इज अ राइज ऑफ अ न्यू नेशन फ्री. जो लोअर पोल से अपर पोल तक जाने का सफर, दैट मीन्स इट इज अ राइज. अब जो है हमारा देश फ्री हो चुका है कॉलोनियल डोमिनेशन से. वहीं पर जब रिपब्लिक डे आता है सो वी मार्क द टर्म फ्लैग अनफर्लिंग, बिकॉज अब सब जानते हैं फ्लैग जो है हमारा जो रिपब्लिक डे है वो हम बनाते हैं 26 जनवरी को. उस पर्टिकुलर टाइम पे देश ऑलरेडी आजाद हो चुका था, सिर्फ हमने उस दिन फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. सो उस पर्टिकुलर दिन जो फ्लैग होता है ऑलरेडी ऊपर ही रहता है, बस उसको थोड़ा फोल्ड कर दिया जाता है और उसके बीच में फ्लावर्स डाले जाते हैं. एंड जब उस दिन प्रेसिडेंट जो है उस झंडे को फहराते हैं एंड दैट इज द थिंग, उससे मार्क होता है कि ऑलरेडी हम फ्री है. दिस इज जस्ट अ फॉर्मल अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So flag hoisting is done by the prime minister and it signifies lower pole से upper pole तक जाते हैं and it signifies कि yes now we do have a free nation. And when we're talking about the flag unfurling, it is by the president of India on the Republic Day and वो दर्शाता है कि जो हमारा देश है वो ऑलरेडी आजाद है. It is just adoption of the constitution. अब बात करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में. सो ही इज द फादर ऑफ द नेशन. लेकिन जब पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे बिकॉज ही वाज नॉट इन दिल्ली. सो जिनका आप एक प्रॉपर गांधीयन एरा पूरा पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस डे के बीच में, सो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग वो ही है जो उस दिन पहले दिन नहीं थे ना. अब एक बात आती है, एक स्टोरी जो मैंने आपको बताया था कि वाई इट इज सिलेक्टेड की मिडनाइट में जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा. तो माउंटबेटन जो आप सब जानते हैं फाइनल वाइसरॉय थे इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के. सो उन्होंने डिक्लेयर किया था अगस्त 15 को नेशन को इंडिपेंडेंस दी जाएगी. हालांकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको ऑलरेडी कह दिया था कि आप जून 1948 में इनको इंडिपेंडेंस दे दिएगा, इंडिया को आप फ्री कर दीजिएगा. लेकिन उन्होंने क्या किया था, दैट वाज व्हाट 15 अगस्त की डेट सेलेक्ट की गई थी. एंड दैट इज वो नहीं चाहते थे कि जो वायलेंस है अनरेस्ट है उसमें अब और ज्यादा टाइम हो, बिकॉज जैसे जैसे इंडिपेंडेंस की बात है तो वायलेंस आप सब जानते हो उस टाइम पे दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे. अब ये जो मिडनाइट का कंसेप्ट है ये एस्ट्रोलॉजी का खेल है यहाँ पे. सो द पॉइंट इज दो लोग हरदेव जी और सूर्य नारायण व्यास ये उज्जैन से थे और इन लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट बनने वाले थे अगस्त 15 को. उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त जो है उसका जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, बट ऑलरेडी डिक्लेयर डेट की जा चुकी थी
तो उनसे पूछा गया था कि ऐसा कोई मुहूर्त, कोई एक ऐसा टाइम जब हम इस इंडिपेंडेंस को ले सकते हैं या डिक्लेयर कराया जा सकता है, तो उस उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि मिडनाइट इज अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर टेकिंग द पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज एंड आप फ्री हो सकते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया इज डिक्लेयर्ड एट द मिड नाइट। कुछ और चीजें जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल फ्लैग आप जानते हैं, पिंगाली वेंकैया इनका नाम जुड़ा है। 1921 में ये सबसे पहले ट्राई करा लेके आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इट वाज इन द रेड, येलो एंड द ग्रीन कलर। सो सबसे पहली बार जिसको होस्ट किया गया था दैट वाज इन द 7 अगस्त 1906 कोलकाता के अंदर पारसी बागान स्क्वायर के। सो ऑलरेडी हमारी एक डिटेल वीडियो है कि कैसे जो आज आप झंडा देखते हैं भारत का, जो आप तिरंगा देखते हैं, देन उसका एक सफर आज तक कैसे पहुंचा है। रविंद्रनाथ टैगोर, सो उन्होंने जो पहले ओरिजिनली कंपोज किया था दैट वाज द भारत भाग्य विधाता, बाद में वो नेशनल एंथम बना था एंड उसको हम जना गण मन के नाम से आप जानते हैं आज सब। और इंडिया जो है ऑलरेडी इट्स नॉट कि सिर्फ 15 अगस्त 1947 में भारत, ये जो डेट है 15 अगस्त सिर्फ भारत का इंडिपेंडेंस डे है, ऑलरेडी और कुछ कंट्रीज नॉर्थ कोरिया, कॉन्गो, लिechtenstein, साउथ कोरिया और बहरीन, ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाती हैं। सो दीज आर द सम फैक्ट्स जिसके बारे में जानना, और एक कहानी जो आप सबको जानना जरूरी है। यस, वी आर गोइंग टू मार्क द 78th इंडिपेंडेंस डे टुमारो। सो फ्रॉम माय साइड इट्स वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक। नाउ ऑन योर स्क्रीन वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, एंड आप एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द discount of 10%. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, and very very happy Independence Day. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।